present out here. I, Vinita Mittal, on behalf of the entire Nosegay fraternity, is pleased to welcome you all to this occasion to commemorate and honor Swami Vivekananda Ji, the spiritual and inspirational leader, on his birth anniversary. So I welcome you once again, and to take the program further, I request Brij Mohan Sachdeva Ji sir to please take over the stage. So with a huge round of applause to them, please welcome Professor Brij Mohan Sachdeva Ji. Thank you, madam. वंदे मातरम। आवाज जोर से नहीं आई, जोर से आनी चाहिए। वंदे मातरम। यस, थैंक यू। माँ भारती को नमन और हमारे प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में भी नमन। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती भी है और साथ ही हम विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे परिषद परिवार के और हमारे अतिथियों को। भारत विकास परिषद प्रताप शाखा की परंपरा है कि हम जब मंच पर आमंत्रित करते हैं तो कनिष्ठता से वरिष्ठता के क्रम में आमंत्रित करते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे शाखा के सचिव श्री संजय बंसल जी। कृपया आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में शाखा के अध्यक्ष श्री तरसेम तायल जी, शाखा के संरक्षक कैडर श्री नरेंद्र जांगिया जी, हमारी शाखा के विश्व पितामह हम उनको कहते हैं, वैसे उनके पास प्रांत का दायित्व है, प्रांतीय दिव्यांग प्रभारी हैं श्री शिव शंकर मित्तल जी, प्रांतीय महासचिव श्री विश्वबंधु गुप्ता जी, कृपया पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच प्रोफेसर कैलाश भसीन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। और आज के मुख्य अतिथि इसी विद्यालय के क्या कहें, विद्यालय के प्रोप्राइटर कह लीजिए या डायरेक्टर कह लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए, उनकी धर्मपत्नी मैडम सुरेन सूदन जी, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हमारे परिषद परिवार के सभी सदस्य साथी और विद्यालय स्टाफ, प्यारे बच्चों, आप सभी का आज इस ऑडिटोरियम हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। परिषद परिवार की परंपरा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी का। कार्यक्रम की जब भी हम कभी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। मैं मंचासीन सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया
डाइस पर मां भारती और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी मंचासीन से निवेदन, आ जाइए सर कृपया। के सभी सम्मानित सदस्य जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, मैं विद्यालय ऑडिटोरियम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर एन.पी. सिंह साहब हैं, श्री वीरेंद्र अरोड़ा जी हैं, श्री इंदर गोयल जी हैं, श्री पवन बंसल जी हैं, श्री श्याम सुंदर जी चांडक जी हैं, हमारे अनिल नैन जी हैं, ऊर्जावान सुशील बाठिया जी, जगीर फरमा जी, एवरग्रीन श्री सुदेश फुंगर जी, पूर्व अध्यक्ष भूषण गोयल जी, हमारे गुप्ता जी, भानीराम जी, मैडम शोभा गौर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दीप प्रज्वलन के पश्चात हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और वंदे मातरम गायन करेंगे। वंदे मातरम गायन करने के लिए मैं हमारे श्री शिव शंकर जी मित्तल जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया आए और वंदे मातरम गायन करेंगे। मित्तल साहब सावधान से खड़े होके वंदे मातरम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धृत खर कर वाले, अबला के नुमाए तो भले, बहुबुल धरणिम नमामि तरनिम, रिपुदल वरनिम मातरम, वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुमि मां शक्ति, हृदय तुमि मां भक्ति। तुम्हारा ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां,
अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। ये वंदे मातरम गायन का है वरदान मिला है। ये हमें सिखाने वाले हमारे जो आप प्रोफेसर साहब रसीन साहब हैं, यही हैं। अब मुझे याद अच्छी तरह एल ब्लॉक बंदर में हमारा एक कार्यक्रम था, तो हमने रसीन साहब को बुलाया था कि हमें वंदे मातरम गायन कैसे करना है ये सिखाएं। तो उन्होंने बड़े ही आत्मीयता से हमें सिखाया। उसके बाद से हम कुछ ठीक करने लगे हैं। बाकी तो संजय साहब ज़्यादा जानते हैं हम कैसे कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्तल साहब। अभी वंदे मातरम गीत का गायन हो रहा था और मैं देख रहा था कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे वंदे मातरम शब्द तो बड़े जोर से बोल रहे थे और बाकी शब्दों पर या तो शायद ध्यान नहीं था या पूरी सिंसियरिटी नहीं थी या आता नहीं था। हालांकि पत्रक था भी आप लोगों के पास, फिर भी ऐसा थोड़ा एहसास हुआ कि शायद हम इसके प्रति ज्यादा सिंसियर नहीं हैं। बच्चे, आप लोगों को बता दूं कि जैसे हमारा राष्ट्रगान वैसे ही ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत को भी उसी ही तन्मयता के साथ, उसी ही जागरूकता के साथ गाना चाहिए जिसका जितना सम्मान हम राष्ट्रीय गान का करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वंदे मातरम गायन के पश्चात मैं विद्यालय की बालिकाओं से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और मंचासीन सभी अतिथियों का तिलक के द्वारा स्वागत करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि मैडम सुदन जी का तिलक के द्वारा स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हमारे मुख्य वक्ता श्री कैलाश भसीन जी, प्रांतीय महासचिव श्री विश्वबंधु गुप्ता जी का तिलक करेंगे। इसी कड़ी में हमारे संरक्षक श्री नरेंद्र चांगिया जी, प्रांतीय दिव्यांग प्रभारी श्री शिव शंकर मित्तल जी उधर माए से प्रथम, इसी कड़ी में शाखा के अध्यक्ष श्री तरसेम जी तायल, और शाखा के सचिव श्री संजय बंसल जी। धन्यवाद बच्चों। सचिव हैं
उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचार हमारे जीवन में आज भी ऊर्जा भर देते हैं, एक एनर्जी का संचार हो जाता है। हमें उनके जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और उसका मनन भी करना चाहिए। तो निस्संदेह हम वो सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो, उससे भी कहीं अधिक हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत विकास परिषद प्रताप शाखा, जैसा कि इसके ध्येय वाक्यों में लिखा हुआ है, सेवा, समर्पण, संस्कार, इसके 5 ध्येय वाक्य हैं। भारत विकास परिषद पूरे भारत में कार्य करती है। क्या क्या इसके सेवा प्रकल्प हैं, क्या संस्कार के प्रकल्प हैं और अन्य कौन कौन सी गतिविधियां भारत विकास परिषद के द्वारा संचालित की जाती हैं, इनके बारे में विस्तार से हमें बताएंगे हमारे शाखा के ही भीषम पितामह और प्रांतीय दिव्यांग प्रभारी श्री शिवशंकर जी मित्तल जी। मैं मित्तल साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और भारत विकास परिषद के बारे में हमें जानकारी दें। आप सभी को मित्तल साहब। भारत विकास परिषद जैसा कि नाम में ही समाहित है, भारत के विकास के लिए गठित की गई परिषद। वर्ष 1963 में विवेकानंद जी के शताब्दी वर्ष में प्रारंभ हुई। यह एक संस्कार और सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर आधारित समाज का निर्माण करना ही परिषद का लक्ष्य है। समाज के प्रबुद्ध और साधन संपन्न लोगों के सहयोग से समाज में ये गठित की गई है संस्था। भारत विकास परिषद को कार्यों की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है संस्कार और दूसरा है सेवा। संस्कार के अंतर्गत आपके विद्यालय के लगभग काफी बच्चों ने राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, भारत को जानो और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, ये तीनों कार्यक्रम आपके विद्यालय में होते रहे हैं और आपके बच्चों को लगभग सभी विद्यार्थियों को इनके बारे में मालूम भी है। समूहगान प्रतियोगिता एक राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रतियोगिता है जो शाखा स्तर से शुरू होकर के राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। हमारे गंगानगर की भारत विकास परिषद के छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता हुआ है वर्ष 2017 के अंदर, और अभी भी लगातार ये कार्यक्रम हम पिछले 25 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत को जानो प्रतियोगिता में भारत से संबंधित प्रश्नों की परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा से शुरू होकर प्रश्न मंच के माध्यम से यह स्कूल स्तर से शुरू होकर शाखा स्तर पर जाती है और वहां से प्रांत और केंद्र में होती हुई राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है। इस बार इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी पिछले दिनों 23-24 दिसंबर को हुआ था। इसी प्रकार गुरुवंदन छात्र वृंदम, शिष्यों को गुरुओं के प्रति आदर हो, इस विषय को लेकर के ये प्रतियोगिता शुरू की गई है और ये कार्यक्रम लगभग सभी स्कूलों में हम यहाँ काफी बार कर चुके हैं, जिसमें आपका विद्यालय भी शामिल है और लगातार ये कार्यक्रम होता रहता है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षकों के प्रति आदर करना सिखाया जाता है, ताकि जब तक शिक्षक का आदर नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो सेवा का कार्यक्रम है दूसरा वाला जो प्रकल्प हमारा है, जिसमें दिव्यांग सहायता पुनर्वास योजना, वनवासी कल्याण योजना, ग्राम बस्ती विकास योजना और स्वास्थ्य के संबंध में सभी प्रकार के चाहे मेडिकल कैंप हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, इस टाइप के हम ये कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। और तीसरा जो है एक और कार्यक्रम जो चलता है संपर्क, जिसके अंदर सामूहिक सरल विवाह, सांस्कृतिक सप्ताह,
और बाल संस्कार शिविर, ये कार्यक्रम हम लगातार करते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से भारत विकास परिषद को 10 क्षेत्रों में और लगभग 5000 से अधिक शाखाएं हमारे देश में, 1500 से अधिक शाखाएं हैं, जिसमें से लगभग 1 लाख सदस्य पति पत्नी सहित इसमें शामिल हैं। देश में ऐसा कोई प्रांत या जिला नहीं है जहां भारत विकास परिषद की शाखा नहीं हो। तो ये हमारा कुल मिलाकर के जो परिषद के बारे में है, जो मैंने आपको सारा बताया, ये इसके अतिरिक्त और जो कार्यक्रम हम लगातार करते रहते हैं वो अलग बात है। इसके सेवा के कार्य में है, कार्यक्रम है। अभी भी शहर में जैसे हमारे 11 वाटर कूलर लगे हुए हैं जो अलग अलग जगह पे लोगों की सेवा करते हैं, पानी पिला करके। कुछ स्कूलों में लगे हुए हैं, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, अस्पताल में। इस तरह काफी कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मित्र साहब। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती भी है और विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का लोकार्पण इस कड़ी में आज ये 6th इंस्टीट्यूशन है, 6ठा संस्थान है जहां पर भारत विकास परिषद प्रताप शाखा के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का लोकार्पण किया जा रहा है। श्री नानक चंद चांगिया चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से आज 6ठा इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इससे पहले हम गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल, BDIS, टाटिया यूनिवर्सिटी और सरस्वती पब्लिक स्कूल जवाहर नगर, इन 5 संस्थानों में इससे पहले लोकार्पण हो चुका है। और आज अपने विद्यालय में नानक चंद चांगिया चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से 6 की 6 मूर्तियों चैरिटेबल ट्रस्ट चांगिया जी, नरेंद्र चांगिया जी के कर कमलों के द्वारा जो है ये प्रदान की गई हैं। भारत विकास परिषद प्रताप शाखा नरेंद्र चांगिया जी और नानक चंद चांगिया चैरिटेबल ट्रस्ट का हृदय से आभारी है। कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारी शाखा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री तरसेम तायल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया डाइस पर आएं और अपना विचार रखें। तायल साहब। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आए हुए अतिथियों की स्वागत करता हूं और मूर्ति के संबंध में मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैसे प्रोग्राम बना। हमारे कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं सतपाल गुप्ता जी, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे को कहा भी अपने एक मूर्ति विवेकानंद जी की नौजगे पब्लिक स्कूल में लगानी है, तो आप सुदन जी से बात करो। मैंने सुदन जी से बात करी तो उन्होंने सहर्ष जो है इसको स्वीकार किया और मूर्ति लगाने का कार्यक्रम या दिन जो है ना सेट करना था। तो आखिर में यही हुआ कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जन्म दिवस है, तो 12 जनवरी को लगाया जाए। अब क्या हुआ कि सब कुछ हो गया। सुदन सर को एट ए टाइम बाहर जाना पड़ा, लेकिन मेरे को परसों मालूम हुआ कि सुदन जी नहीं आ पाएंगे। तो सुरैन मैडम से रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया कि वो प्रोग्राम में शामिल रहेंगे।
तो इसलिए मैं स्कूल का, सुरैन मैडम का और विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मूर्ति स्थापना जो है, पहले जैसे श्री भाई ने बताया, हमारे चांगिया जी का बड़ा सहयोग है। हमें नानक चंद चांगिया ट्रस्ट द्वारा ये मूर्ति हमें दी जाती हैं और यही बताते हैं कि अपने कहाँ लगाएं। तो धीरे 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 जैसे छठी मूर्ति ये लगा रहे हैं अपने। दोबारा मैं हमारे आए हुए सदस्यों का और हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद ताहिल साहब। मैं विद्यालय के सीसीए डायरेक्टर मैडम विनीता जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। मैडम विनीता मित्तल जी। Thank you, sir. Before I start with my views, I would like to call Ms. Astha Ahuja to share her views on the steps, the small and big steps, the new steps the school has taken in spreading the knowledge and the views and ideologies of Vivekananda ji in the society. I would like to invite Ms. Astha Ahuja, please. Good morning, everyone. When it comes to education, English medium education in particular, it is Dr. P.S. Sudhan who pioneered the crusade of modern education in Sri Ganganagar. By establishing Nosgay in 1985, he changed the course of English medium education in our city, thus making it globally traceable through its worthy students working all around the world at top-notch positions. The school started with just a room in the initial year, but gradually, with sincere and pious efforts of Dr. P.S. Sudhan, the school kept on thriving day by day. And today, it is one of the richest infrastructured buildings. The school has 4 libraries, a food court, 5 computer labs, one of which is equipped with 400 computers, making it the largest lab in the entire region. The entire campus is Wi-Fi connected. We have smart panels installed in each classroom. It has a splendid sports complex, distinctive shooting range which promotes unconventional skills of the students, a fully air-conditioned auditorium with capacity of 1200 people, a hall of fame that exhibits the success stories of all the alumni of yesteryears. Dr. P.S. Sudhan, a visionary leader, pioneered the establishment of competitive cell in the school. His foresightedness in fostering a culture of academic excellence and instilling the spirit of healthy competition is commendable. Nosgay, with its rich infrastructure and best human resources, provides excellent ambience to the children for discovering and realizing their true potential. Thank you. Now I hand over the mic to Vinita ma'am. Thank you, Astha ma'am, for sharing your views. I now would like to express my views that it's really a big day for us at Nosgay. The installation of the bust of Swami Vivekananda ji and its unveiling, it's a symbolic moment. It will continuously remind us about the ideologies and ideas of Swamiji. Without question, Swamiji
He is an iconic figure in the contemporary world. He's a symbol of high thinking and simple living, which we all need to follow and practice. So on behalf of the entire Nosegay fraternity, the entire family, I thank Shri Narendra Changia ji and Bharat Vikas Parishad team for the installation of the bust of Swamiji at Nosegay. Thank you very much. Invite Kailash Bhasin sir to please share his views. With a huge round of applause, children, please welcome sir. प्रोफेसर कैलाश बसीन जी के आमंत्रित करने से पूर्व मैं आपके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर वसीम बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में आपके पास राजस्थान क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मिलकर भूल जाएं ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, मिलकर भूल जाएं ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, सूरत से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। वसीम साहब प्लीज कम। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सूदन जी, मंच पर विराज रहे भारत विकास परिषद के माननीय अधिकारीगण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यालय के भैया बहन जो इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनके लिए विवेकानंद जी का नाम नया नहीं होगा, क्योंकि मुझे ध्यान है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं इसी मंच से विवेकानंद जी के जीवन पर बोलने के लिए यहाँ पर आया था और सूदन साहब बहुत विद्वान हैं, उनकी दृष्टि बहुत दूर की है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद को लेकर वो यहाँ आयोजित करते रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को इस विषय की जानकारी है। (1857) में इस देश में एक महाक्रांति हुई और वो महाक्रांति असफल हो गई। उस महाक्रांति की असफलता की जो मूर्छा थी, उसके कारण देश में एक बड़ी निराशा पैदा हुई। उसी समय पाश्चात्य जगत, जिसका अनेक प्रतिनिधित्व यहाँ पर ब्रिटिश शासन के तौर पर था, उसको सैनिक और राजनीतिक पराजय देने के लिए देश में एक सांस्कृतिक जागरण का वायुमंडल खड़ा हुआ और स्वामी विवेकानंद उस सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा बन करके खड़े हो गए और इस सांस्कृतिक जागरण ने देश में आई हुई उस मूर्छा को समाप्त किया और उस ब्रिटिश राज्य की सैनिक और राजनीतिक ताकत को अपने सांस्कृतिक जागरण के बल पर परास्त किया। आज यहाँ
स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। देश भर में स्वामी विवेकानंद जी को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शब्द तो पैदा होते हैं, लेकिन जितना कर्म आगे बढ़ना चाहिए उतना कर्म आगे नहीं बढ़ता है। विवेकानंद जी के विचार, उनकी वेदना, इसको समझकर देश में परिवर्तन हो, इस दिशा में कुछ काम तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मैं बात यहां से प्रारंभ करता हूं। एक विदेशी महिला ने विवेकानंद को कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद ने कहा कि आप मेरे से शादी क्यों करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। विवेकानंद ने कहा कि मैं सन्यासी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा तेजस्वी पुत्र हो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूं। आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं और तुम मेरी मां हो। और उस महिला ने विवेकानंद के ये शब्द सुनने के बाद कहा कि सचमुच में तुम ईश्वर हो, और वो उनके चरणों में झुक गई। अपना देश ये मातृपूजक देश है। हमने इस भारत को मां कहा है, गंगा को मां कहा है, गायत्री को मां कहा है। सचमुच में विवेकानंद ने इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो विचार है, वो इस घटना के माध्यम से देश के सामने रखा। एक बार विवेकानंद अपने किसी मित्र के साथ कहीं जा रहे थे, तो वो रुक गए। तो उस मित्र ने कहा कि आप रुक क्यों गए? उन्होंने कहा कि एक गलती हो गई, मैं घर से निकलने से पहले मां का आशीर्वाद लेना भूल गया। और वो वापस गए और मां का आशीर्वाद लेकर के वापस आए। अपना देश एक महान संस्कृति, एक महान विचार, एक महान सभ्यता का देश है। मैं समझता हूं कि आज देश में जिस प्रकार का वायुमंडल खड़ा हो रहा है, ये सचमुच में भारत का वायुमंडल नहीं है, ये पाश्चात्य जगत का वायुमंडल है। स्वामी विवेकानंद ने उस समय जो कुछ चल रहा था और आज भी जो चल रहा है, उसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि आधुनिकीकरण तो ठीक है, हर देश को आगे बढ़ना चाहिए, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समय भी कहा था कि देश का पाश्चात्यकरण ये देश के लिए बहुत घातक होगा। आज अपनी जो सोच बन रही है, अपना जो जीवन बन रहा है, उस जीवन की अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनको देखकर बहुत व्यथा होती है। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, उनके द्वारा बताए गए विचार, वो जब बोलने के लिए खड़े हुए शिकागो में, तो उससे पहले सब बोल रहे थे। पुरुषों को संबोधित करके बोल रहे थे। स्वामी विवेकानंद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। जब उन्होंने ये कहा तो 5 मिनट तक तालियां बजती रही। एक दिशा, एक भारत का संदेश सामने उन्होंने रखा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहनें, माताएं, ये पहले हम सब लोग पढ़ते रहे, सुनते रहे
कि पाश्चात्य जगत की महिलाओं के बारे में कोई अच्छी धारणा हमारे मन में नहीं रही। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने पहली बार कहा कि किसी भी चीज को देखने का एक विशेष दृष्टिकोण बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका में रहा, जितनी जागरूक अमेरिका की महिलाएं हैं, मैं उनकी जागरूकता के सामने नतमस्तक हूं। सचमुच में हर चीज को देखने का एक तरीका है। तो विवेकानंद का ये जीवन एक अलग प्रकार से जीवन था, एक अलग प्रकार की सोच थी जो इस देश की मिट्टी के दर्द से पैदा हुई थी। हितवादी पत्रिका महाराष्ट्र में निकलती है, उसके संपादक देउस्कर अपने 2-3 मित्रों के साथ स्वामी विवेकानंद के पास गए। स्वामी विवेकानंद उस समय बंगाल में अकाल था, उसके कारण से बहुत परेशान थे, दुखी थे। इन लोगों ने जाकर उनसे कहा कि हम आपसे कोई चर्चा करना चाहते हैं। तो विवेकानंद के मन मस्तिष्क में अकाल छाया हुआ था, इसलिए वो अकाल की बात करने लगे। तो देउस्कर ने कहा कि हम लोग आपसे कोई आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए आए थे और मुझे लगता है कि हमारा समय व्यर्थ गया क्योंकि आप अकाल की बात करते रहे। विवेकानंद ने थोड़ा उग्र होकर कहा, उन्होंने कहा कि जब तक इस देश का एक कुत्ता भी भूखा है तब तक मैं उसकी सेवा करूंगा। उससे इत्र सोचना यह धर्म नहीं है और मिथ्या धर्म। आज करोड़ों करोड़ों लोग किस प्रकार से विपन्नता की स्थिति में जी रहे हैं। तो विवेकानंद का यह संदेश हमको याद रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। एक मानसिकता ये बन रही है जो घातक है कि सब काम सरकार नहीं करना चाहिए, सरकार ही सारा काम करेगी। ये ठीक नहीं है। मैं भारत विकास परिषद को साधुवाद देना चाहता हूं कि देश भर में भारत विकास परिषद ने बहुत उपक्रम खड़े किए हैं। सचमुच में यही इस देश की दिशा होनी चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज को बदलने के लिए आगे आए, उसके दुख दर्द बांटने के लिए आगे आए, तब ये समाज आगे बढ़ेगा, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। केवल सरकारों के बल पर समाज नहीं बदला करते। समाज, सरकार भी एक साधन है, लेकिन केवल सरकार के बल पर ही सब कुछ बदल जाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए समाज में अनेक प्रकार के काम चल रहे हैं। ये देश कभी भी इस प्रकार से नहीं हो सकता कि समाज की जागरूकता समाप्त हो जाए। समाज जागरूक है और उस जागरूकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत विकास परिषद है। भारत विकास परिषद के लोग सेवा भावना से लगे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस देश में कार्यक्रमों से शब्द पैदा होते हैं, जिस गति से कर्म बढ़ने चाहिए उस प्रकार से कर्म नहीं बढ़ते हैं। मेरा आप सबके चरणों में ये निवेदन है कि देश की जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपना कर्म और तेजी से आगे बढ़े, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद तसीम साहब। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। उनके विचारों को यदि हम पढ़ें तो निसंदेह हम अपने जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन ला सकते हैं। आवश्यकता इस बात है कि हमें सिंसियरली उनके विचारों को पढ़ना है, सुनना है।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि व्यक्ति को पढ़ने के लिए एकाग्र होना चाहिए, उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए। और अभी मैं यहां देख रहा था, वसीम साहब जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो सुनने में ही कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा था। बहुत सारे बच्चे आपस में गर्दन नीची करके बात भी कर रहे थे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं को जाने, पहचाने। अभी हमारे जीवन की शुरुआत है। आप अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उसके लिए भी कंसंट्रेशन बहुत अधिक आवश्यक होता है। एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। अदरवाइज होता क्या है कि पुस्तक हमारे सामने होती है, हम उसको पढ़ भी रहे होते हैं और दिमाग कहीं और होता है। तो एक बार रीडिंग लगा ली, 2 बार रीडिंग लगा ली, 3 बार रीडिंग लगा ली, फिर भी याद नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा ध्यान उसमें नहीं है। तो जब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें डूब जाएं, उसकी गहराइयों में चले जाएं। पढ़ रहे हैं तो मस्तिष्क में केवल जो चीज आप पढ़ रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन उसी पर ही होना चाहिए। और ये कंसंट्रेशन डेवलप कैसे होगा? कैसे होगा कंसंट्रेशन डेवलप? मेडिटेशन से। बहुत अच्छा। कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, और मेडिटेशन से ही हम अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, और एक रीडिंग मात्र से आप सब कुछ याद कर सकते हैं। बस केवल कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, और कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना चाहिए। स्वामी जी का भी यही विचार था कि एकाग्रता होनी चाहिए, और एकाग्रता के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान जब हम लगाएंगे तो निस्संदेह हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर पाएंगे, और उसी से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वसीम साहब के द्वारा बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा गया। क्योंकि आज मूर्ति का लोकार्पण है, और मूर्ति नानकचंद चांगिया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रायोजित की जाती है, और ट्रस्ट के ट्रस्टी हमारे बीच हैं श्री नरेंद्र जी चांगिया, भारत विकास परिषद प्रताप शाखा के हमारे संरक्षक भी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया डायस पर आएं और अपने विचार दें। चांगिया जी। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। सर्वप्रथम मैं नौगे पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर PS सुदन एंड श्रीमती सुदन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें अपने शिक्षा संस्थान में युग पुरुष और भारत विकास परिषद के प्रेरणा स्रोत परम सम्मानीय स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित करने की इजाज़त दी। आज हम सभी यहाँ मूर्ति स्थापित करने के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के अवसर पर हम आपके विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक महान योगी एवं धार्मिक विचारक थे, जिन्होंने अपने जीवन में देशभक्ति, मानव सेवा और आध्यात्मिकता के लिए अपने महान आदर्शों को प्रमोट किया। स्वामी जी का कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी जी की मूर्ति स्थापित करना महज एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज में विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक और संस्कारवान बनाने की एक सीढ़ी है। स्वामी जी ने कहा था कि किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य युवाओं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जिस प्रकार विशाल ऊंची इमारत का निर्माण उसकी मजबूत नींव पर ही संभव है,
उसी प्रकार देश की प्रगति और विकास संस्कारवान और कर्मठ युवा वर्ग पर ही निर्भर करता है। युवाओं का दिमाग उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अनंत सुसंस्कृत विचारों को जो बीज बो देता है वही उग जाता है। आज की युवा पीढ़ी के कुशाग्र दिमागों में कमी नहीं है, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में विचारों के बीज पलवित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी और सुखराज जैसे लोगों की जरूरत है। युवाओं को उन्नत और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान परिदृश्य में सबसे बड़ी जरूरत है। युवा सपनों को सही कार्य देने का अर्थ है संपूर्ण मानव जाति के उन्नत और उज्जवल भविष्य का निर्माण करना। यही से स्वामी जी ने अपनी और भारत के उत्थान के लिए अपने जीवन पर्यंत कार्य किए। आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी कीमती समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए कार्यक्रम पर भाई सतपाल जी गुप्ता, अध्यक्ष तरसेम जी तायल और सचिव संजय बंसल जी का मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चांदिया साहब। हम सबको जानकारी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है और आज के दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? कौन बताएगा बच्चा आप में से कोई? वेरी गुड, सभी ने बता दिया। नेशनल यूथ डे। और इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम कोई एक बता दे। इस वर्ष की नेशनल यूथ डे की थीम क्या है? कोई नहीं। इस वर्ष की थीम है मेरा भारत विकसित भारत 2047। आजादी के 100 वर्ष के पश्चात 2047 मेरा भारत विकसित भारत क्या होगा, ये आज के इस वर्ष की थीम है। मैं आप में से ही बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर एक्सटेम्पर स्पीच देने के लिए 1 या 2 मिनट, जितना भी आप बोलना चाहें, कृपया मंच पर आए और अपनी स्पीच दें। वॉलेंटरी जो भी बच्चा बोलना चाहे, सबसे पहले आस्तिक सबसे पहले आपके सामने अपने विचार रख रही हैं। Good afternoon, everyone. My name is Ashtik Kaur and I'm a student of class 11th H CC. So today we are gathered here. So today is a birth anniversary of Swami Vivekanand. He was born on 12th January 1863. He was a renowned philosopher in the world. He was attracted to spirituality since a young age. He was a disciple of Ramakrishna. When he died, his teacher Ramakrishna, he moved to Indian subcontinents and delivered his speech. First, he moved to United States of America and delivered his first speech by addressing brothers and sisters of America. This was a very renowned history in the world, and the publishers of America published this news, the addressing of Swami Vivekanand, in the local newspaper, and was written the orator by divine right, and he died at the age of 39. Thank you. मैं भानीराम जी सुभाष गोयल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आकर के बच्ची को प्रोत्साहन स्वरूप एक पेन देंगे, अभी जिसने स्पीच दी थी। A huge round of applause, children. A pen is mightier than sword. Thank you, Bhaniram ji. Yes, please continue. So, my eminent chivalrous to everyone present out here, respected chief guest, Suren ma'am, and all the teachers, and my junior concomitants. I am Niharika Chaudhary of class 11th H, Humanities stream and competitive cell. I am here to tell you some teachings, some philosophies of Swami Vivekanand ji,
He was a man of great ideologies. He was a great social influencer, great philosopher. I think whatever we speak about him is obviously less at some point, but he was a kind of man who just believed in Western philosophies more, such as universalism. Even the father of nation, Mohandas Karamchand Gandhi, believed that after reading the philosophies written by him, his love for the nation was thousands of folds more increased. Even Subhash Chandra Bose said that Swami Vivekananda ji is a kind of person who is the need of the day, who is the need of the time, who is the need of the hour. He was such a good personality. I think we all should be influenced by him, and we should make the dream. We should make the dream fulfilled, what he dreamed for the India. I think we should get influenced by him. I remember a great saying he said in one of his public sermon. He said that learn from others, learn good from others, and keep it inside you, absorb it, just learn it in your own way, just don't become others. You are unique in your own way, and I think the youth is the most of the population of India is obviously youth. So we should make the dream fulfilled, we should make them proud, and yeah, if we will be successful, India will be successful. That's what I wanted to tell you all. Thank you so much. मैडम शोभा गौड़, भूषण जी गोयल कृपया आने और बच्ची को प्रोत्साहन स्वरूप एक बॉल पेन भेंट करेंगे। Yes, continue. A very good morning to respected chief guests, teacher and students present out here. I am Megha Chauhan from class 11H, and I am going to share my views as a short and simple biography about Swami Vivekananda ji on the very special occasion of his birthday. Swami Vivekananda ji was born on 12th January 1863. He was known as an Indian Hindu monk, philosopher, religious teacher, author, and a very strict and chief disciple of a very mystic personality, Sri Ramakrishna. He was known as a key figure in the introduction of Vedanta and Yoga to the Western world. Also, he was known as father of modern nationalism, as he is credited by creating awareness and bringing Hinduism to a level where the all world recognizes it as major religion. Yes, you heard it right, modern Indian nationalism. It's never important to be on battlegrounds to serve for your country. You can always be a wiser personality to serve your country, just like Swami Vivekananda ji. With this, I would like to conclude my thoughts. Thank you. Thanks. Thanks. Greetings to one and all present out here. I am Bani Singhal from class 11. Never say no, never say I cannot, for you are infinite, all the power lies within you. Proceeding with this wonderful quote by Swami Vivekananda ji, let's know something about his travels to India. Between 1888 and 1893, Swami Vivekananda ji travelled to India as a paraplegic monk with his two disciples and his favorite books, the Bhagavad Gita and the Emanation of Christ. He was a philosopher and a monk. He primarily lived on bhiksha, alms, and stayed with the common people of India and government officials. He wandered around India, explored India, and taught his teachings to the world. He was a very famous personality in India. He wanted to experience the common lives people live in India. He promoted education and discipline among the citizens of India. Thank you. थैंक्स सुंदर चांडक जी। ये हमारे विकास रत्न भी हैं चांडक जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक्स चांडक साहब, नैन साहब। नेक्स्ट। I wish you all a very good morning. I am Agam Chaudhary of class 9th N.
Today, I'm not here to give you a speech about what Swami Vivekananda did or what he wanted to do. I just want to tell you that what he believed. He believed that the essence of divine, the absolute, exists within all human beings despite their social status, and that seeing the divine in others will promote social harmony and love. He also popularized the notion of involution. That's all. Thank you. Thanks. आप सभी का Good morning, my dear friends and respected teachers and everybody on stage. From this very good hearing we heard today, I've learned some things that India is doing many good things, but they're not doing one thing that is much more important in our Sanatan Dharma. That is the karma. Swami Vivekananda taught us that whatever you do, always do karma with it. And with this, I would like to conclude with Ram Ram Bhai सारे ने बहुत अच्छे। सबसे स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने देखी कि हमारे सचदेवा जी ने अनाउंस किया और बच्चियां अपने आप उठ के आई। ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि वैसे तो अपनों को नाम लेके बुलाना पड़ता है कि ये बोलेगा ये बोलेगा। मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी कि अपने आप बच्चियां आई और बोल के गई। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि मैडम सुरेन सूदन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया डायस पर आएं और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। मैडम सूदन जी। यूएसके फैमिली की तरफ से आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए। हमारी शाखा के ऊर्जावान सचिव भारत विकास परिषद प्रताप शाखा की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री संजय बंसल जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। वंदे मातरम। मैं भारत विकास परिषद प्रताप शाखा परिवार की तरफ से चांगिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नोजगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी व स्टाफ व समस्त बच्चों का प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वह हमारे समस्त पदाधिकारी व सदस्य जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दी है, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद हमारे सचिव। कार्यक्रम समापन की ओर और यहाँ से समापन के पश्चात हम लोकार्पण के लिए मूर्ति स्थल पर जाएंगे। उससे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान करेंगे। I request everyone to take your positions, please. Please don't talk. Thank you.
धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं की प्रेरणा से कभी तो आप याद कर रहे हो, कभी तो आप याद कर रहे हो। याद करेंगे ये सबके ना ग्रुप फोटो बना दो सामने खड़े हो गए।